बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर नदीम राव और आप देख रहे हैं जदीद फार्मिंग विद डॉक्टर नदीम। अगर आपके जानवर की फ़ैट कम हो गई है या उसको लूज़ मोशन है, मतलब उसका जो है गोबर पतला है, या वो कभी कभार बदहज़मी का शिकार हो जाता है, उसको अफारा हो जाता है या कब्ज़ हो जाती है, तो आपको मीठे सोडे के फ़वाइद और इस्तेमालात जानने की ज़रूरत है। इसी वीडियो में आपको ये सारे जो है मसाइल उनका हल भी मिल जाएगा और मीठे सोडे के सही इस्तेमालात का भी पता लग जाएगा कि आया कि जब आप चारा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने क्या देना है एक्स्ट्रा से इसको, ताकि सारे मसाइल ना आए। वंडा दे रहे हैं तो फिर क्या आपने हल देना है, या अगर आपके जो है जानवर की फीड में कंसनट्रेट ग्रेन ज़्यादा हैं तो कौन सा आपने लाया है अमल इख्तियार करना है, जिसकी वजह से ये तमाम मसाइल जिसको हम एसिडोसिस के नाम से भी जानते हैं कहा जा सकता है, तो वो कैसे दूर करेंगे। अगर हम बात करें मीठा सोडे की आपके जानवर की खुराक में क्या अमल दखल है, तो सबसे पहले ये मैं आपको बताता चलूँ कि आपके जानवर की तेज़ाबियत को ये कम करता है। जैसे ही आपका जानवर ज़्यादा हरा चारा खाएगा या उसके साथ कंसनट्रेट भी ज़्यादा आपने दे दी, तो उसकी जो र्यूमन की पीएच है वो होती है 6 टू 6.4 तक, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ज़्यादा पीएच की जब उसको खुराक दी जाएगी तो फिर ऑब्वियसली उसकी जो है एसिडिटी बढ़ जाएगी, उसकी पीएच लो हो जाएगी। फिर हमें जो है कुछ ऐसा देना है जिससे उसकी पीएच नॉर्मल हो, यानी कि वो 7 के करीब है, 6.5 या 7 के करीब है। तो आपको मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ कि ये मसला फिर आपने ख़ुद ही हल कर लेना है। होममेड जो है आपके पास मीठा सोडा मौजूद होता है, यानी कि होममेड ट्रीटमेंट है आपने, और इसकी पीएच है वो 8.3 है। जब आप ज़्यादा पीएच वाली चीज़ देंगे तो उसका ऑब्वियसली जो तेज़ाबियत का लेवल है वो कम होकर अल्कलाइनिटी यानी कि बेसिक की तरफ चला जाएगा और उसको जो है ये जो तेज़ाबियत का मसला है वो दूर हो जाएगा। इसके साथ आपके जानवर को अगर तेज़ाबियत बढ़ गई है, जिसको हम एसिडोसिस कहते हैं, तो फिर उसको मैस्टाइटिस भी हो सकता है, तो यानी कि साड़ू भी हो सकता है, और उसके साथ साथ उसके जो है लेमनस का भी वो शिकार हो सकता है, क्योंकि इससे हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है और जब वो लंगड़ाएगा तो ज़्यादा चलेगा नहीं, वो बैठेगा तो फिर उसको आसानी से जो है मैस्टाइटिस हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वहाँ से ज़्यादा बैठने की वजह से उसको जो है डिस्टर्ब करेंगे। आपका जानवर अगर कम पानी पीता है तो फिर आपने इसको देना है, क्योंकि ये जानवर को प्यास भी ज़्यादा लगाता है। अगर आपके जानवर को ये मसला दरपेश है कि उसकी फ़ैट कम हो रही है, तो उसकी मैं वजह बता दूं कि फ़ैट क्यों इससे कम होती है। चूँकि इसकी एसिडिटी पीएच जो है वो कम हो जाती है और एसिडिटी बढ़ जाती है, तो फिर ये फ़ाइबर को डाइजेस्ट नहीं करता। एक साइंटिफिक जो है पूरी डिस्कशन मैं आपको बताऊँगा। जब फ़ाइबर डाइजेस्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपके जो है दूध की फ़ैट कम हो जाएगी और आपके गोश्त को भी बुरी तरह से असरअंदाज करेगा, क्योंकि जब जो जानवर खा रहा होगा पूरी तरह से हज़म नहीं होगा तो फिर उसको जो है दूध की पैदावार में भी कमी देखने में आएगी, फ़ैट में भी कमी देखने में और उसके गोश्त में भी कमी देखने में आएगी। तो आपने अपने जो है जानवर की फ़ीड के अंदर इस मीठे सोडे को ज़रूर शामिल करना है। मैं बताऊंगा कितना और कितना। मीठे सोडे का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, सिवाय एक कंडीशन में, वो मैं एंड में आपको बताऊंगा वो कौन सी कंडीशन है जिसमें जो है मीठे सोडे का नुकसान हो सकता है। गब्बन जानवर को भी आप दे सकते हैं, आप जो है हर तरह के जो है जानवर को ये मीठा सोडा दे सकते हैं। मीठा सोडा जो है आपके जानवर का जो माइक्रोफ्लोरा है, जो डाइजेशन को बढ़ाता है, उसकी बढ़ोतरी के लिए भी बड़ा कारआमद है, यानी कि उस माइक्रोफ्लोरा को जो है ये तक़वियत देता है और वो तादाद में बढ़ते हैं और फिर वो बड़े अच्छे तरीके से हाजमा करते हैं। गोबर पतला हो गया जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, तब भी आप इसको दें, ये एसिडोसिस की शिकायत है। तो आप अगर मीठा सोडा देते हैं तो आपका जानवर की जो है फ़ैट भी बढ़ेगी, आपका जानवर ज़्यादा खाए पिएगा तो उसका फिर दूध भी बढ़ेगा, आपके जानवर मैस्टाइटिस से भी बच जाएगा, उसको प्यास ज़्यादा लगेगी, वो पानी ज़्यादा पिएगा, तो फिर जो आपका जो है दूध जिसमें 87% होता ही पानी है, तो उसकी पैदावार में भी इजाफ़ा हो जाएगा। तो अपने जानवर की खुराक का हिस्सा मीठे सोडे को लाजमी बनाएं। अगर आप जो है चारा, सब्ज़ चारा देते हैं, रफेजिस वगैरह देते हैं, घास फूस वगैरह देते हैं तो कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप जो है ग्रेन्स देते हैं, यानी कि वंडा वगैरह देते हैं और 2 किलो से ज़्यादा वंडा देते हैं, तो फिर आप जो है इसको ज़रूर हिस्सा बनाएं। आप रोज़ाना नहीं देना चाहते तो कम से कम जो है 30 ग्राम आप जो है एक दिन छोड़कर एक दिन दें। लेकिन अगर आपका जानवर साइलेज भी खा रहा है और ज़्यादा कंसनट्रेट भी ले रहा है, यानी कि वंडा भी ज़्यादा ले रहा है, तो फिर आप जो है ना इसकी मिकदार कम से कम अपने जो जानवर के लिए वो 50 ग्राम रखें और रोज़ाना की बुनियाद पे दें। और खुदा न खास्ता अगर आपका जानवर एसिडोसिस का शिकार हो जाता है तो फिर हम 200 ग्राम तक भी इसकी मिकदार दे सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जल्द रिकवर कर जाएगा। अगर आप देखें ये सारी निशानियाँ जो मैंने आपको बताई है, तो ज़रूर मीठे सोडे का इस्तेमाल आपके जानवर की फ़ीड में करें। इंशाअल्लाह आपका जानवर फले फूलेगा और ज़्यादा पैदावार देगा।
कभी कभार ऐसा भी देखा गया है कि जानवर के दूध में जो है स्मेल आ जाती है, भले वो बकरी का दूध हो, भले वो गाय का दूध हो, भले वो भैंस का दूध हो, उसके जो है ना दूध में से स्मेल आती है, वो पीने लायक नहीं रहता। बहुत सारे लोग उसको छोड़ देते होते हैं, पसंद नहीं किया जाता उस दूध को। उसकी वजह ये होती है कि आपने कोई भी खुराक अचानक से तब्दील की होती है और आपके जानवर के हाजमे ने यानी कि मैदे ने यानी कि ओजड़ी ने उसे सही तरीके से कबूल नहीं किया होता, तो आपने तब भी मीठा सोडा देना है 30 से 40 ग्राम, जिसकी वजह से उसका हाजमा बेहतर होगा, वो जानवर उसको हज़म करेगा और उसकी इंशाल्लाह ताला ये जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी दूध की। अब मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में आपके एक और मसले के हल के साथ। तब तक देखते रहिए जदीद फार्मिंग विद डॉक्टर नदीम। खुदा।